हुँ। साथियों, आज हम जो है ये प्राकृतिक खेती के जो बेसिक स्तंभ में इसमें मल्चिंग या आच्छादन के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। आच्छादन करने से साथियों जो है, पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आच्छादन ये होता क्या है? आच्छादन का सही मायने में मतलब अर्थ ये है कि जब हम किसी फसल की बुवाई करते हैं, बुवाई करने के बाद वो जब फसल लगभग 5 इंची की हो जाए, उस समय जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में हम जो है मल्चिंग यानी उसको आच्छादन कर देते हैं। इस आच्छादन के लिए क्या-क्या उपयोगी है? जैसे धान का पुआल है या फिर ज्वार बाजरे की करबी है या फिर तूरी आपका जो है सरसों के बाई प्रोडक्ट हैं, उड़द मूँग का मतलब बाई प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपका जो है गेहूँ का भूसा भी है, जो पुराना हो। इन सब चीज़ों से घास-फूस हैं, ये भी यानी जो हम फसलों के अवशेष अमूमन जलाते हैं, वो जलाने वाली चीज़ को जलाने के बजाय वो हम खाली बिछावन के रूप में अगर ऐसा कर देंगे, तो ऐसा करने से साथियों बहुत ही ढेर सारे फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों की चर्चा हम करें, तो सबसे पहले तो ये जो है हमारे केंचुए के लिए रामबाण है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी मल्चिंग है, ये जो आपकी इसके नीचे हमारा ये जो है ये केंचुए जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं। माने केंचुए हम अमूमन जो है अंधेरे में या रात में काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दिन में काम करने से पक्षी ऊपर वाले आकर के उसको उठा के ले जाएँगे, इस वजह से वो दिन में काम नहीं करता है। यदि हमने ये इस तरह की हमने आच्छादन बिछा दिया, तो बिछाने के बाद वो जो है रात समझ कर के, अंधेरा समझ कर के 24 घंटे काम करता है और काम करके वो जो है हमारी इस तरह की मिट्टी जो है ये बनाता है। इस मिट्टी में साथियों जो है केंचुआ 15 फुट गहराई तक मतलब नीचे जाता है और ज़मीन को पोली करता है। पोली करके मतलब उसमें ज़मीन में जो खनिज हैं 15 फुट गहरे तक के उन पोषक तत्वों को ला कर के हमारे पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। तो ये केंचुए की कार्यक्षमता बढ़ती है, केंचुए की संख्या बढ़ती है। ज़मीन हमारी जैसे केंचुए के द्वारा पोली हो गई, तो बरसात का जो पानी है, वो बरसात का पानी पोली ज़मीन में जो है वो बाहर खेत से नहीं निकलता है। ज़मीन पोली और फूक होती है, तो उसमें अंदर ही जाता है साथियों। इसके अलावा वो जो है केंचुए की खाद में जो है इसमें नाइट्रोजन हमारा जो है 7% अधिक होता है। फास्फोरस वो जो है लगभग आपका 9% होता है और पोटाश जो है वो आपका 11% आम मिट्टी से अधिक होता है। इसके अलावा कैल्शियम 6%, 8% आपका मैग्नीशियम और सल्फर जो है 10% अधिक होता है। तो इतने पोषक तत्वों की पूर्ति ये जो है हमारा ये करता है। साथियों हमारी जो आच्छादन है, इस आच्छादन से जो है केंचुए के लिए एक उपयुक्त माहौल मिलता है, यानी उसको टेम्परेचर की आवश्यकता है 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो है 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापक मिलता है और ह्यूमिडिटी वो जो है वो आपका 65 से 70% जो है वो ह्यूमिडिटी मिलती है। तो साथियों जो केंचुए के लिए बहुत ही अच्छा माहौल प्रेरित करता है। इसके अलावा हमारे ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत असंख्य बढ़ जाती है। जब हम जीवामृत और घनजीवामृत के प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो जीवाणु हैं वो जीवाणु धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं और इसमें जो है अंदर अंधेरे में और भी पनपते हैं। एक मुख्य इसका लाभ ये भी है कि इसके बिछाने से जो है हमारे जो खाली जगह में खरपतवार उगते हैं, वो खरपतवार नहीं उग पाते हैं। एक बात, अगला फ़ायदा ये है कि जो सिंचाई का हम करते हैं, सिंचाई का जल जो है, जो बाष्पीकृत होकर के उड़ता है, वो हमारी ये बिछावन करने से, आच्छादन करने से, मल्च करने से, वो सिंचाई का पानी जो है बाष्पीकृत होकर के नहीं उड़ता है, यानी सिंचाई के पानी की बचत होती है। अगला ये है कि ये हमारी जो ये आच्छादन है, ये जब बरसात होती है तो सड़ती है, गलती है। सड़ने गलने के बाद जो है इसमें से ह्यूमस बन जाता है। ये ह्यूमस बन करके ये जो है वातावरण से हमारा जो है किसी तरीके से मतलब नमी को अवशोषित करता है और सड़ गल के हमारे पौधों को जो भी इनके अंदर आवश्यक तत्व हैं वो तत्वों को उपलब्ध कराता है। साथियों यही नहीं, ये जो है हमारा गर्मी में जैसे फसल तेज़ गर्मी है, तो तेज़ गर्मी में ये जो है फसल को ठंडक पैदा करता है, यानी कूलिंग का काम करता है। और जैसे मान लीजिए अगर तेज़ सर्दी है, तो तेज़ सर्दी में ये जो हमारा एक तरह का कंबल का काम करता है, यानी हमारी फसल को जो है सर्दी से भी बचाता है और ये गर्मी से भी बचाता है। साथियों इस हमारी आच्छादन से वर्षा ऋतु में जो है भूमि कटाव नहीं होता है। ये सॉइल इरोजन यानी भूमि कटाव को रोकता है। इसके अलावा साथियों ये ज़मीन में वायु संचार यानी प्रॉपर एयरेशन होता है। वायु संचार होने से पौधे की जड़ें अच्छी विकसित होती हैं और पोषक तत्व उपलब्ध मात्रा मिलते हैं। इसके अलावा साथियों ये जो है
जो तेज धूप से जमीन से पोषक तत्वों का ह्रास होता है, वो बिछावन बिछाने से ये पोषक तत्वों का ह्रास उसमें नहीं होता है। मृदा कणों की जो भौतिक संरचना टेक्सचर स्ट्रक्चर सुधारता है, यानी मृदा कणों को ये बांध के रखता है। पानी की वाटर होल्डिंग, मृदा की वाटर होल्डिंग क्षमता को बढ़ाता है। तो साथियों ये जो है ह्यूमस की मात्रा भी ये बढ़ाता है। तो साथियों जो है इस आच्छादन या मल्चिंग से किसान को अनेकों फायदा है। छोटा सा काम है, लेकिन इसकी जो फायदों की संख्या है वो आपको अनेकों फायदे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस हमारी प्राकृतिक खेती में बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत के साथ साथ आप मल्चिंग या आच्छादन को अवश्य करें। आच्छादन कितने प्रकार का होता है ये मैं थोड़ा आपको बताऊं। आच्छादन साथियों जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला आच्छादन जो है हम इसको कहते हैं जैसे सॉइल मल्चिंग यानी मृदा आच्छादन। मृदा आच्छादन में जब हम जमीन की जुताई करते हैं तो 4 इंची या 5 इंची तक जब जुताई हम कैसे करते हैं, जैसे मतलब हमारे कल्टीवेटर से करते हैं या हम हल बैलों से करते हैं, तो 4-5 इंची जो जमीन जो है टूट करके वो ऊपर फैल जाती है, तो उससे मृदा का आच्छादन होता है। दूसरा हमारा होता है आपका जैसे मतलब आपका स्ट्रॉ मल्चिंग, यानी जो स्ट्रॉ मल्चिंग में क्या आता है हमारा जो है कास्ट आच्छादन। कास्ट आच्छादन में जैसे पेड़ पौधों की खरपतवारों की घास फूस कर या ज्वार बाजरा की करवी या आपका भूसा या आपका जो है धान का पुआल या फिर आपका इसी तरीके से सरसों की तूरी और ये सरसों के बाई प्रोडक्ट, ये जो है हमारे कास्ट आच्छादन में आते हैं। तीसरा और लास्ट मतलब ये आच्छादन जो है लिव आच्छादन, यानी उसमें लिव आच्छादन में क्या है मिश्रित खेती, मिलवा खेती और आपकी इंटरक्रॉपिंग। मिलवा खेती में जैसे मान लीजिए हम ज्वार बाजरा के साथ में अगर उड़द मूंग और आपका ये करते हैं तो मतलब, या फिर हमें गेहूं के साथ में चना ये इत्यादि लेते हैं, तो इससे जो है ये वातावरण की नाइट्रोजन की मतलब वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। इस नाइट्रोजन को वो जो है सूक्ष्म जीवाणु जो दाल वाली फसलों में जैसे बाजरा के साथ हमारा अरहर भी हो सकती है, मटर आपकी हो सकती है, गन्ना के 2 पंक्तियों के बीच में मटर की लाइन है या फिर हमारा जो है मसूर की लाइन है या चना की लाइन, ये दाल वाली फसलें करेंगे तो ये इनकी जड़ों में नोडुल्स होते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को संग्रह करके हमारी फसल को उपलब्ध कराते हैं। तो साथियों ये मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित खेती और अंतर फसली खेती से भी हमारी जो है खेती की उत्पादकता बढ़ती है। तो ये मैंने आपको आच्छादन के अनेकों फायदे बताए। साथियों आच्छादन को आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये फायदा होगा। धन्यवाद साथियों।